नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 25 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि देखिए, कल की डेट से विधवा पेंशन दिल्ली का आना चालू हो गया है। आज भी पेमेंट आएगा। आज है 25 और महीने में जो गिने चुने दिन जो है 2 से 3 दिन ही बचे हैं और इसमें मैक्सिमम लोग का जो पेमेंट रुका हुआ है फरवरी का, साथ ही साथ नवंबर दिसंबर 2025 से लेके अभी तक का, और जितने भी पेंडिंग ड्यू है। देखिए, जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर 2024 में पेंशन के लिए अप्लाई किया था और हुआ क्या था, कई लोग का अप्रूव भी नहीं हुआ था, कई लोग का इशू डिलीवर में था। सोचिए, 1.25 साल का पेंशन भी इस महीने आया है। और जो जो अप्रूव नहीं थे उनका अप्रूव हुआ है 1 साल बाद, 1.25 साल बाद लगभग। और उनका पेमेंट भी बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी पेंशनियर को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी अपने पेंशन रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, एक बात है कि जैसे कई लोग का मेरे से कहना है कि सर, नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए हमने अप्लाई किया है, हमारी पेंशन का अप्रूवल भी हो गया है। जो अभी 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2026 में लोगों ने जिन्हें नई वृद्धावस्था पेंशन में अप्लाई किया है, मैं आपको बता दूं, बहुत आसान से बहुत आसान से तरीके से आपका अब जो है, देखिए, आगे का प्रोसेस होगा। देखिए, जरूरी पड़ने पे समाज कल्याण विभाग आपका फील्ड वेरिफिकेशन करके आपकी जांच भी कर सकता है अगर जरूरी हो तो। या आपको कार्यालय में या कोई कोई आपका डॉक्यूमेंट कम बेसी होता है, उस केस में आपको बुलाया जाता है। नहीं तो आमतौर पे अगर अप्रूव हो जाता है, उसके 1 से 1.5 महीने के भीतर पेमेंट आना चालू हो जाता है। तो मैं मान सकता हूँ कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के नए फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी अप्रैल में तक आपका पेमेंट आना चालू हो सकता है। साथ ही साथ जो 6,000 का दिव्यांग पेंशन का भरे हैं, उनका भी जांच जो स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होगा। उसमें जो भी ऐसे, देखिए, जो 6,000 वाला हाई सपोर्ट नीड वाला दिव्यांग पेंशन है, वो केवल उन्हीं दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जिन्हें अत्यधिक सहायता की जरूरत है। जो हाई सपोर्ट नीड जो कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी कोई अलग कैटेगरी नहीं, वो बस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके संग ज्यादा समस्या है, ज्यादा दिव्यांगता है, ज्यादा बिना किसी सहारे के उनका नहीं काम चलता। तो ऐसे लोगों के लिए ही ये लाभ बना है। बाकी सबको ये लाभ, सभी दिव्यांग भाई बहनों का नहीं मिलेगा। कुछ इसको लेके कंफ्यूजन भी है। कई लोगों ने कहा कि क्या हमारा जो वर्तमान जो पेंशन 2,500 3,000, जो भी अभी आपका 2,500 चल रहा है, 3,000 तो हुआ नहीं है, जो 2,500 मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में ये भी बंद हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका जांच में निकलता है कि आप उसके जो है उस वो नहीं मिल सकता है, तो वो ठीक है, नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो आपकी जो पेंशन चल रही है वो चलती रहेगी, उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा आपकी पेंशन को। तो ये जो दिमाग में आपके ख्याल है, ये निकाल दीजिए। ऐसे कंफ्यूजन ना रखें। देखिए, अभी भी मुझसे कई लोगों ने कल परसों में कमेंट किया, सर मेरा नया पेंशन था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरे बैंक में डीबीटी नहीं था, आधार लिंक नहीं था, तो मैंने आधार लिंक करवाया है। अब एक बात बताइए, इतना समझाने, इतना रोज रोज वीडियो में चिल्लाने के बाद भी आप लोग नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इतना कर ले कि अपने बैंक खाते में, जिसका नया पेंशन है, बैंक खाते में डीबीटी चालू रखना। नहीं तो बाद में आपको फिर इधर उधर चक्कर काटने पड़ेंगे। जो काम पहले है उसको कर लीजिए, समझ जाइए बात को। बैंक में डीबीटी ना होने के कारण कई लोग का पेमेंट रुक जाता है। यही एक कारण है जिस वजह से आपका पेंशन रुकता है, और इसके अलावा और कोई कारण नहीं जिस वजह से आपका पेंशन डिले होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको एक बार बता दूं, आपको पेंशन रिलेटेड कोई समस्या नहीं होने वाली। एक मेरे सज्जन लिख रहे हैं, सिग्मा नाम से कुछ है, भाई यार मैं कमेंट कर करके थक गया हूँ। आयुष्मान कार्ड में राशन कार्ड और आधार कार्ड अब से भी चेक किया हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड और राशन कार्ड और आधार कार्ड से चेक किया है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। उस पे वीडियो बनाओ। देखो मेरे भाई, आपने आयुष्मान कार्ड में अगर चेक किया है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मतलब आपका लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। देखो, होता क्या है ना, जो भी राशन कार्ड जो धारक होता है, वो जो
तो जो नई लिस्ट अभी नहीं आई है जो आयुष्मान कार्ड की, जब नए सिरे से आपका नाम जुड़ेगा, है ना, कि आप जो है जरूरतमंद लोगों में से है, आपका राशन कार्ड बना हुआ है, जब तक उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, लिस्ट में नाम आना जरूरी है। और देखो मैं आपको बता दूं, हो सकता है जब अगली बार जब आयुष्मान कार्ड बनेगा, मतलब कि देखिए, आयुष्मान कार्ड तो बनता ही रहता है लगातार, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ लिस्ट का इंतजार करिए, थोड़ा समय रुक जाइए, तो अपने आप जब ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जब विभाग द्वारा जो है आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, जब नाम ही नहीं जुड़ा है तो नो रिकॉर्ड फाउंड ही तो बताएगा, वो सही बता रहा है। कई लोग का ऐसा आयुष्मान कार्ड में आता है, तो भाई जिनका, इसलिए तो कहते हैं कि पहले ही एलिजिबिलिटी वो उसको जो चेक कर लो कि भैया आप जो है, तो उसमें घबराओ मत, आपका राशन कार्ड है फिर भी आपका आयुष्मान नहीं बन पा रहा, तो इसका यही कारण है कि अभी लिस्ट में नाम ऐड नहीं हुआ है। कुसुमलता कुसुमलता जो डागर जी लिख रही हैं, भाई जी मेरी नाम कुसुमलता है, मैं 90% हूँ, मेरा 6,000 वाला फॉर्म जमा 28 दिसंबर 2025 को किया था, पैसे कब से आएंगे? देखिए बहन, उसमें एक जांच प्रक्रिया हो सकता है, हो, अभी होगा, कब होगा नहीं पता, आगे का जो प्रोसेस है वो खुद ही पता चल जाएगा आपको आने वाले समय में, होली के बाद मोस्टली हो सकता है। तो उसमें ऐसे ही सीधे पेंशन नहीं चालू हो जाएगी अप्रूव होने के बाद, उसमें एक जांच प्रक्रिया भी है, जांच होने के बाद मिल जाएगा। हिमांशु जैन, सर मैं वीना जैन, मेरी विधवा पेंशन नहीं आई फरवरी की आना चालू हुई है कल से, और धीरे धीरे सभी जो है जो क्षेत्र में लग जाएगा दिल्ली में। सोना राघव जी, भैया जी मेरी भी फरवरी की विधवा पेंशन नहीं आई है, तो ओके कोई नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे आ जाएगा सबका, 3 दिन है, 3 दिन में आ जाएगा। भाई जी मेरा नाम कुसुम लता, ये तो हो गया है। हरप्रीत कौर, सर मेरी विधवा पेंशन नहीं आई है, ओके जी, आजकल में वो भी आ जाएगा, है ना। हेमंत कुमार जी, भैया जी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की दिव्यांग पेंशन नहीं आई है अभी तक, आप बोल रहे थे कि 28 तक वेट कर लो, चलो देखते हैं 28 तक भी। देखो दिसंबर जनवरी फरवरी की, हेमंत कुमार, देखो मेरे भाई होता क्या है ना, जब आप लोग का जिसका भी पेंडिंग है, सबका पेंडिंग पेंशन बहुत जल्द ही भुगतान हो जाएगा, क्योंकि देखो माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने इस पे खुद ही निर्देश दे रखे हैं, वित्त विभाग को कह रखा है कि भैया यहाँ बजट का समस्या नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है ना, जिसका जिसका पेंडिंग है ड्यू उसको क्लियर किया जा रहा है, किसी को भी पेंडिंग नहीं रखा जाएगा, आप इस बात से निश्चिंत रहे, सबका पेंडिंग ड्यू बहुत जल्दी क्लियर जो मतलब कि जो कर दिया जाएगा, और हो रहा है, लगातार कोई ना कोई पेंशन आ रही है, नए हो चाहे पुराने हो, पुराने जितने भी बैकलॉग वाले हैं, जब 1.25 साल से ऊपर वाले पेंशनियर का भुगतान हो गया, तो आपका क्यों नहीं होगा, और हो रहा है। हाँ ये बात अलग है कि 500 रुपये पेंशन जो आपकी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ी। देखो एक बात आपको और बता दूं, मेरे एक सज्जन ने कमेंट किया था कि पेंशन स्टेटस देखने के क्या क्या तरीके हैं, दिल्ली की जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन है। देखो सबसे पहला जो आपका तरीका है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा है, सबसे आसान तरीका। अगर आप अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, या तो आप, है ना, तो आप बिना लॉगिन के भी स्टेटस को देख सकते हैं। देखो उसमें क्या करना है, आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन के लिंक पे आपको जो है जाना है, आपको अपना डिपार्टमेंट जो है सोशल वेलफेयर, जो उसको डिपार्टमेंट को चूज कर लेना है, या वुमेन एंड चाइल्ड केयर जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाले उसको चूज कर लेना है। अप्लाई फॉर यानी कि अपना अपनी पेंशन का नाम चुनना है, जैसे ओल्ड एज पेंशन या जो भी, फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, एप्लीकेशन नंबर आपको अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस से मिल जाएगा, फिर कैप्चा कोड डालकर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका वहां पे आ जाएगा, है ना, स्टेटस। और या आप जो है धरोहर, जो जो मोबाइल ऐप है दिल्ली सरकार की धरोहर मोबाइल ऐप के थ्रू जो है इससे भी जान सकते हो, इसमें आप जो रजिस्टर करके अपने आप पिछले 6 महीने का पेंशन स्टेटस, अकाउंट डिटेल, और पेंशन रिजेक्ट हुई है तो उसका कारण भी देख सकते हैं। देखो धरोहर जो मोबाइल ऐप है ये दिल्ली सरकार की ऐप है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेटस है, मतलब जो तरीके हैं जिससे आप जो अपना
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू, धरोहर ऐप के थ्रू बहुत आप आसानी से अपने नए पुराने जितने भी पेंशनियर हैं अपना स्टेटस देख सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं आता है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करो। आपके बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, शाम को एक अच्छी खबर के साथ। भैया आज आप लोग का पेंशन शाम तक आता है तो मैं कमेंट जरूर कर जो है वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। आप लोग भी जिसका जिसका पेमेंट आए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मिलता हूँ शाम को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।